आदेश मैं स्टोशापर मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। धनु राशि वालों, राहु शक्तिमान बन चुके हैं। ये आपके जीवन पर अब किस प्रकार से प्रभाव दिखाएंगे। देखिए, जब भी कोई दैत्य ग्रह मजबूत स्थिति में होता है तो उसकी पावर इतनी बढ़ जाती है कि जिसकी कोई बात ही नहीं कर सकते। तो राहु महाशक्तिवान महाबलशाली बन चुके हैं। 18 डिग्री पर राहु का यह परिवर्तन जो हुआ है और अक्टूबर तक यह रहेगा, तो आपके जीवन में किस प्रकार से इनकी शुभता होगी, क्या अशुभता हो सकती है और क्या उपाय करें, इसी पर यह वीडियो है। पूरी अच्छी तरीके से देखिए। राहु देव 30 अक्टूबर को आपके चतुर्थ स्थान में आए थे। तब से आपने देखा होगा कि यार घर में थोड़ी गलतफहमी कलह का माहौल रहा हो। तो भैया राहु देवता अब आपकी इस कलह को और बढ़ा सकते हैं। उपाय बताएंगे जो कि कलह को समाप्त कर देगा, राहु की नेगेटिविटी को समाप्त कर देगा। लेकिन पहले समझिए कि राहु किस प्रकार से कलह आपके घर में उत्पन्न करेगा। छोटी छोटी सी बातों पर, यार ये गिलास यहाँ टेबल पर क्यों रख दिया, इसको सही स्थान पर रख देते। मतलब कुछ ही फॉर एग्जाम्पल छोटी छोटी सी बातें घर में कलह करा देंगी। तो आपको उन बातों को, अब देखिए एक गिलास कहाँ रखा, इसी पर घर में कलह होगी। यदि उस गिलास को आप ठा करके कहीं और रख देते जहाँ उसकी जगह है, तो कलह होती ही ना। तो आपको यही प्रयास करना है कि कलह को टाला जाए, जितनी भी लड़ाई झगड़ा है उसको हटाया जाए, अशांति को हटाया जाए। इसका जिम्मा आपको खुद ही लेना है। तो राहु की प्रतिक्रिया आप पर जब नहीं पड़ेगी तो घर में शांति रहेगी। दूसरी बात, चतुर्थ स्थान में राहु बैठ करके माँ की सेहत को खराब करते हैं। तो भैया माँ की सेहत का आपको कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखना होगा। यदि माँ किडनी की रोगी है, उनको कोई किडनी का रोग है, कोई रक्त का रोग है, तब तो उन पर आपको और अधिक ध्यान देना होगा, क्योंकि अब महाशक्तिशाली राहु उनकी सेहत को थोड़ा सा बिगाड़ सकते हैं। यहाँ पर बैठे हुए राहु एक चीज में बहुत फायदा देंगे कि वो आपको हर प्रकार के सुख प्राप्त करने के लिए बुद्धि देंगे। बुद्धि से मतलब आपके दिमाग में एक से बढ़कर के एक आइडियाज आएंगे। यदि चंद्रदेव आपका मजबूत है, यदि आप माता की अपनी खूब सेवा करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनसे अभद्रता नहीं करते, तो फिर ये सब जितने आइडिया आएंगे ना, ये इम्प्लीमेंट होंगे। और यदि माँ का अपमान हुआ तो भैया ये सभी मुंगेरी लाल के सपने बन करके रह जाने वाले हैं। अब राहु देव की दृष्टि पड़ेगी सीधी अष्टम भाव पर। तो अष्टम भाव पर राहु देव की दृष्टि अच्छी मानी जाती है, लेकिन चूंकि यहाँ पर कर्क राशि बनी हुई है और चंद्रमा और राहु एक दूसरे के शत्रु हैं, तो माँ की सेहत को खराब रखेंगे। तो आप माँ की सेहत को अच्छा कीजिए। कैसे किएंगे माँ की सेहत को अच्छा? तो भैया अपनी माता जी के लिए आपको कुछ विशेष प्रयास करने होंगे। जैसे क्या? माता जी को रोजाना ठंडा दूध आप पिलाएं, यदि उनका स्वास्थ्य ठीक है तो। इस और माँ का आशीर्वाद ले, माँ के चरण छुएं, तो इससे राहु का नेगेटिव असर माँ पर नहीं होगा और आपके मन पर नहीं होगा। और जो राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, इससे आपको खोज परक कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिल जाएगी। यंत्र तंत्र मंत्र में आपकी अभिरुचि है तो बहुत जल्दी उस विद्या को आप गेट कर लेंगे। ज्योतिष, टैरो कार्ड्स इत्यादि जो दूसरों का भला करने वाली विद्याएं, अर्थात जो गुप्त ज्ञान है, उसको राहु आपको प्राप्त करा देंगे। वहीं अचानक से धन की प्राप्ति राहु देवता अब आपको जल्द से जल्द कराने वाले हैं। राहु भ्रम जाल पैदा करते हैं, तो भ्रम जाल से हटने के लिए हमने बताया कि भ्रम जाल में आप ना फंसे तो माँ की सेवा करें। माँ की सेवा करेंगे तो राहु की नेगेटिविटी नहीं चल पाएगी, तो जो उनकी पॉजिटिविटी है वो तो आ पाएगी ना, क्योंकि राहु का कार्य क्या है? विच्छेद कराना। तो घर से आपको दूर भेज सकते हैं थोड़ा, तो उसमें जाने में आनाकानी मत कीजिए। घर से दूर जाना है तो जाइए, लेकिन माता से बात करते रहिए, माँ का आशीर्वाद लेते रहिए। तो जो घर से बाहर की आपकी यात्रा होगी वो आपके लिए फलदायी हो जाएगी, धनदायक हो जाएगी। इसके बाद इनकी दृष्टि सीधे दशम भाव पर पड़ रही है और यहाँ भैया ये गजब का रिजल्ट आपको देने वाले हैं। धनु राशि वालों, आपकी किस्मत खोलने वाले हैं। सबसे पहले तो यदि आप राजनीति में हैं तो राजनीति में आपको पूर्ण रूप से सफलता दिला रहे हैं। राजनीति में आपका पद बढ़ा रहे हैं।
मान प्रतिष्ठा आपको मिल रही है, कोई अच्छा सा पद राहु देवता आपको दिला सकते हैं। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपका प्रमोशन आपके मन चाहे स्थान पर हो सकता है और मन चाहे स्थान पर ट्रांसफ़र के भी योग बनाते हैं। नौकरी को लेकर के कोई दिक्कत थी तो वो समाप्त हो रही है। बिजनेस को आपको बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा रहे हैं। बिजनेस में यदि आप हैं और कोई ग्राहक, कोई कस्टमर आपके पास आता है और वो आपसे 2 मिनट बातें करेगा तो आपसे इम्प्रेस हो जाएगा और भैया आपकी डीलिंग फाइनल हो जाएगी, अर्थात हर तरीके से बिजनेस में आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन राहु की यहाँ पर दृष्टि पड़ना कहीं ना कहीं पिता के स्वास्थ्य को खराब करती है। तो पिता के स्वास्थ्य को आपको अच्छा करना है। इसके लिए क्या, आपको रोज़ाना गायत्री की एक माला का पाठ करना है, जिससे कि पिता की सेहत पर कोई भी विपरीत प्रभाव ना पड़े। अब इनकी जो दृष्टि है, नौवीं दृष्टि, वो 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वें भाव पर राहु की दृष्टि पड़ना मंगल की राशि पर, भैया यह अच्छा नहीं है। तो भैया अक्टूबर तक हम तो यही कहेंगे कि विदेश जाने के नाम पर आपके साथ कोई फ्रॉड की घटना हो सकती है। विदेश से बिजनेस के नाम पर आपके साथ कोई चीटिंग हो सकती है। विदेश जाने के नाम पर आप कहीं फंस सकते हैं। तो विदेश संबंधित जितने भी कार्य हैं उन पर आपको बहुत ही सोच समझ करके फैसला लेना है, जिससे कि आप किसी भी बदतर स्थिति में न पहुंच पाए। रोग और रिपू, हॉस्पिटलाइज का भी ये भाव है राहु का, तो हॉस्पिटल में आपको ना पहुंचा दे, इसके लिए आप महीने में किसी भी एक बुधवार को जाइए हॉस्पिटल में, और जो वहाँ पर पेशेंट्स होते हैं उनको फल दवाई जितनी आपकी सामर्थ्य है उतनी दीजिए, तो राहु आपको पॉजिटिव फल देना शुरू कर देंगे। बेवजह के खर्चे करने से आपको बचना होगा। जिन खर्चों की अधिक से अधिक आवश्यकता है उन खर्चों को कीजिए, लेकिन बेमतलब में यार ये भी ले लें, ये भी ले लें, सामान पड़ा है यार और नया ले लें, इसको फेंक देते हैं, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि भैया राहु देवता ब्रह्म जाल बनाएगा। आप कोई पुरानी चीज़ फेंक देते हैं तो हो सकता है नई चीज़ लाने में आपके सामने दिक्कतें आ जाएं, अड़चने आ जाएं। ब्रह्म जाल तो ऐसा बनाएगा कि यार ये चेयर ख़राब है, इसको बाहर फेंक दो, शाम को लेकर के आएंगे। आपने बाहर फेंक दी, लेकिन शाम को कुछ ऐसा हुआ कि आप चेयर ला ही नहीं सके, न जाने कितने दिन के लिए बात टल जाए। फॉर एग्जाम्पल चेयर का लिया है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो आपको समझना होगा कि आपको राहु के मकड़ जाल से बचना है, राहु की शुभता को प्राप्त करना है, क्योंकि दैत्य जो राहु देते हैं वो बहुत बलशाली इस अवस्था में हो चुके हैं। तो उनकी नेगेटिविटी को हटाना है, उनकी पॉजिटिविटी को लाना है। अब आपको क्या करना चाहिए, बुध आपकी कुंडली में यदि राहु आपकी कुंडली में यदि नीच के हैं, अशुभ स्थान में है, राहु का अच्छा फल आपको नहीं मिल रहा, माता पिता के स्वास्थ्य को राहु ने ज़्यादा खराब कर दिया है, तो क्या करें, तो एक हरा कपड़ा ले लें, हरे कपड़े के अंदर कपूर रखें और उसको अपनी ऊपर वाली पॉकेट पर रख लें। तो इससे क्या होगा कि राहु की नेगेटिविटी दूर होगी, आपके अंदर जो मानसिक उत्पीड़न, जो चिंता है वो गायब होगा। अब लेडीज़ क्या करें, जेंट्स से तो ऊपर वाली अपनी जेब में रख ली, लेडीज़ को क्या करना है, लेडीज़ अपने राइट हैंड में हाथ हरा कपड़ा लें, उसकी पट्टी सी बनाएं, उसके अंदर कपूर रखें और उसको हाथ में बांध लें। तो इससे भी उनका बुध मजबूत होगा, राहु की नेगेटिविटी कमज़ोर होगी। जब उसमें से कपूर उड़ जाए 2-4 दिन में, 5 दिन में, फिर कपूर उसमें डाल दें और फिर कपड़ा बांध लें, तो राहु की स्थिति शुभ हो जाएगी। दूसरा उपाय, नाक पर चंदन का इत्र रोजाना लगाइए, इससे राहु के दोष आपके दूर होंगे, राहु की शुभता आपको मिलेगी, राहु संबंधी जितनी दिक्कतें हैं वो आपकी समाप्त होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर बिल्कुल कीजिएगा, और भैया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अलख आदेश, अलख निरंजन।